नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं निवेश को न्योता। दरअसल ये निवेश को न्योता दिया गया है कोलकाता में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए कहा है कि झीलों की नगरी भोपाल और कोलकाता में तालमेल है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिजनेसमैन के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी होती है, इसे बदलना है। हमें उद्योग और निवेश आमंत्रित करना होगा। पॉलिसी से भी आगे जाना है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए सरकार पलक पांवड़े बिछाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि काम कराना है तो मन बड़ा करना पड़ेगा, और अपने काम को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश आइए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश में पहले एक शहर में होती थी, हमने इसे बदला। मध्य प्रदेश से कॉटन देश भर में जाता है, रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना है। आपने यदि कोयम्बटूर में इंडस्ट्री लगाई हो तो मध्य प्रदेश में भी हम आमंत्रण देते हैं। माइनिंग सेक्टर, एनर्जी और टूरिज्म सेक्टर सहित सभी सेक्टर में सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश भी खनिज संसाधनों और कृषि उत्पाद के लिए जाना जाता है। दोनों राज्यों के बीच कई उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों और कृषि उत्पादों का लेन देन होता है। मध्य प्रदेश के उत्पाद जैसे सोयाबीन, गेहूं और अन्य कृषि उत्पाद की मांग पश्चिम बंगाल में है, जबकि पश्चिम बंगाल के जूट, चाय और मछली के उत्पाद मध्य प्रदेश में लोकप्रिय हैं। दोनों राज्यों का समन्वय बताया उन्होंने, और निवेशकों को आमंत्रित किया। और वहाँ जो बिरला ग्रुप के आए थे सदस्य, उन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ की। उन्होंने कहा, हालांकि मांगें भी रखी गई हैं कि मध्य प्रदेश के लिए कलकत्ता से सीधे डायरेक्ट भोपाल के लिए फ़्लाइट होना चाहिए, मध्य प्रदेश के लिए फ़्लाइट होना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है, और मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिले, क्योंकि निवेश से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और रोजगार के अवसर सृजन से जो बात हो रही है, बेरोजगारी की बात होती है हमेशा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर को लेकर के विपक्ष हमेशा हमलावर होता है। तो इस बात को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ में। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी। अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही जी आम आदमी नमस्कार। पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राममोहन चौकसे जी हमारे साथ हैं। राममोहन चौकसे जी, आपका भी स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, अजय सिंह यादव जी आपके पास आना चाहूँगा। कलकत्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से बात कही है, निवेशकों को आमंत्रित किया है कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की सरकार निवेशकों के लिए, उद्योगपतियों के लिए पलक पांवड़े बिछाने के लिए तैयार है। यदि पॉलिसी से आगे भी जाना पड़े तो भी हम तैयार हैं। क्या प्रभाव होने वाला है? क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है पहले एक शहर में होती थी, अब खुद ये नवाचार है मुख्यमंत्री का कि वो अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ के उद्योगपतियों से भेंट करते हैं और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं और मध्य प्रदेश की नीति के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अभी तक जो समिट हुई हैं उसका क्या प्रभाव रहा है, कितनी सफलता है? कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश भी बढ़े जी और प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार भी सृजित हो सके। जी मध्य प्रदेश में लगातार हमारी जीडीपी आज 14 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और ऐसे में जीडीपी में जहां कृषि विकास दर का हिस्सेदारी 50% है, वहीं औद्योगिक विकास की हिस्सेदारी 20% के आसपास है। जी तो ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि औद्योगिक विकास में अभी भी संभावनाएं हैं, और उस क्षेत्र में अगर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने औद्योगिक निवेश के लिए पूर्व की पद्धति को बदला है और एक जी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो कि पहले उज्जैन में किए, हम्म इंदौर में किए, ग्वालियर में किया, जबलपुर, आने वाले दिनों में सागर और रीवा में भी होने वाले हैं, जी ताकि अलग अलग रीजन में किस तरह की उद्योगों की संभावनाएं हैं और किस तरह से वहां के स्थानीय उद्योगों के माध्यम से निवेश और रोजगार की संभावनाएं हो सके। और जी साथ ही मुख्यमंत्री जी लगातार देश भर में भी भ्रमण कर रहे हैं, चाहे मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और आज कलकत्ता में। जी उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री जी गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले, और उनके जो प्रयास हैं वो अब सफल और सकारात्मक होते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1,80,000 करोड़ के निवेश के सकारात्मक प्रस्ताव आ चुके हैं जी और लगभग 1 लाख लोगों की रोजगार की संभावना बनी है। ठीक तो है। ये मुख्यमंत्री जी के प्रयास हैं जिनके परिणाम दिखने लगे। आज भी जी जिस तरह से उन्होंने बात की है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावना दिखाई है, चाहे बिरला सीमेंट हो, चाहे अन्य भी कंपनियां हो, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां हो, सभी चाहते हैं मध्य प्रदेश में निवेश हो।
ठीक है। और ये निवेश का एक ऐसा रास्ता है जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और इन निवेश में विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है कि नौजवानों के रोजगार सृजन की संभावना ज्यादा हो, ठीक ना है। केवल पैसा लगे जबकि रोजगार की भी स्थिति बने। ये बिल्कुल। पूरी तरह सार्थक पहल है, इसके सफल परिणाम मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ये जो चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, पैसा आएगा, निवेश होगा, तो मध्य प्रदेश की जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा और औद्योगिक विकास की जो दर है उसमें भी उछाल आ सकता है यदि ये सारी चीज़ें सफल होती है। आपने कहा कि एक नवाचार है, सफलता की ओर बढ़ रहा है। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आता हूँ, और जिस तरह से बात अभी आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये जो नवाचार कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही जो समिट हो रही है, अलग अलग संभागों में जाकर के हो रही है, ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कितनी हितकारी हो सकती है? जी पाठक जी, बिल्कुल समिट होनी चाहिए और निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार समिट तो करती है लेकिन कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आती नहीं है, रोजगार मिलता नहीं है लोगों को। आप अगर सरकारी आंकड़े देखेंगे बेरोजगारी के, तो विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया था कि 35-73 हजार बेरोजगार हैं, जवाब दिया था इन्होंने। 2024 में इन्होंने जवाब दे दिया कि 25,82,000 बेरोजगार हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण का है कहता है कि 1,13,000 बेरोजगार हैं। तो इतने सारी विषमताएं, इतने सारे अंतर, ये जो लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देने का पिछले 23 और 24 के बीच का था, ये कब हो गया कि से 10 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया? इस पे भी इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लग रहा है सरकार के आंकड़ों से कि सरकार केवल झूठ बोल रही है। अगर आप शिक्षित बेरोजगारों को देखेंगे तो इंजीनियर 1,22,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। मैं रजिस्टर्ड बेरोजगार कह रहा हूं। ठीक है, ये आंकड़े हैं हमारे पास, ये आंकड़े हैं हमारे पास पोर्टल से, जो पोर्टल पे जो आंकड़े हैं कि कितने शिक्षित हैं, कितने इंजीनियर की डिग्री लिए हैं, कितने ग्रेजुएट, वो आंकड़े हैं हमारे पास। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि ये जो कवायद की जा रही है, ये जो नवाचार किए जा रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, चलिए वो भी बता दीजिए आप। देखिए, हो तो सब कुछ सकता है सूरज जी, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। सरकार की नीयत तो अच्छी हो, सरकार की नीयत अच्छी होती तो हो जाता। 20 साल से 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है, नए रोजगार क्यों नहीं चालू हुए यहाँ पर? क्यों कोई इन्वेस्टर नहीं आया? क्यों नई फैक्ट्रियां, नए उद्योग धंधे नहीं लगे? क्यों मध्य प्रदेश के युवाओं पे भरोसा करके उनको बड़े उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया? तो ये तो इनसे सवाल पूछना पड़ेगा ना। मध्य प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित करिए आप। ठीक है, वापस आता हूँ आपका सवाल लेकर के। मैं जाऊंगा अजय सिंह यादव जी के पास, लेकिन अभी मैं राममोहन चौकसी जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से बात हो रही है, मध्य प्रदेश में निवेश को न्योता देने की बात कही जा रही है और पलक पांवले बिछाने की बात कही जा रही है। खुद डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार पलक पांवले बिछाने को तैयार है। उन्होंने बात कही कि पॉलिसी से आगे भी जाना पड़े तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बात निवेश की है, बात विकास की है। और उन्होंने ये भी कहा, जैसे आज कोलकाता में कहा कि कोलकाता में उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में जो समानता है, वो क्या समानता है कि वहाँ के उत्पाद मध्य प्रदेश में लोकप्रिय हैं, यहाँ के उत्पाद वहाँ लोकप्रिय हैं, और दोनों राज्यों में जो समन्वय है उसको भी उन्होंने वहाँ पर बताया। उद्योगपतियों का, जैसे उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की पहली पसंद बनता जा रहा है मध्य प्रदेश, ये सच है या फिर इतनी सारी समिट होने के बावजूद, जैसा कि अभी कहा गया, रमाकांत पटेल जी ने जो बात कही कि भाई इतनी सारी समिट हो रही है, उसका परिणाम क्या निकल रहा है? हालांकि अजय सिंह जी ने जो बात कही है कि ये इतने रोजगार के एमओयू हो चुके हैं, रोजगार आ रहे हैं यहाँ पर, और इतने निवेशकों के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अनुबंध हो चुके हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वास्तव में मध्य प्रदेश में निवेश को और कैसे बढ़ावा मिल सकता है? और सरकार की ये जो कवायद है, जैसा कि अभी रमाकांत जी ने कहा कि सरकार की नीयत तो साफ होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें नीयत साफ नहीं है? देखिए सूरज जी, मेरा मानना यह है कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि इतने बेरोजगार, इतना ये, और जो आंकड़े लेके आए थे विधानसभा में रखे हुए आंकड़े, ये आंकड़े तो सब जगह उपलब्ध है, पोर्टल पे भी उपलब्ध है, आप कहीं भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि नीयत का, नीयत ईमानदारी की है, बहुत ईमानदारी की नीयत यह है कि मोहन यादव जी ने यदि मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद यदि अपना प्रयास किया तो उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है। उन्होंने चाहे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट किए हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश से बाहर जाके की हो, जैसा कि आपने कहा कि कोलकाता में हुआ, ग्वालियर में हो चुका है, जबलपुर में हो चुका है, सागर में है, और भी जगह है, होने वाली है।
रहा सवाल बेरोजगारी का, तो मैं तो आपसे एक सीधा सवाल करता हूँ, उसका कोई जवाब दे। जवाब ये है कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे हैं, हमारे भोपाल में 150 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 150 प्राइवेट क्षेत्र के, जिसमें 7 यूनिवर्सिटी हैं। अब आप ये सोचिए कि कितने लड़के इंजीनियर बन के 5 साल बाद निकलते होंगे। तो क्या इस बात की कोई गारंटी, जब वो प्रवेश लेते हैं तो उनको ये रहता है, गारंटी रहती है कि वो 5 साल बाद जब वो इंजीनियर बन जाएंगे तो उनको वहां पर रोजगार मिल जाएगा। देखिए, वो अच्छे भविष्य की तलाश में युवा जो है इंजीनियर बनना चाहता है, जरूर नहीं कि उसको मध्य प्रदेश में रोजगार मिले। उसको रोजगार, हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे, तो हमारे मध्य प्रदेश का गौरव तो इस बात का है कि मध्य प्रदेश के बच्चे आज दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर वो अपने परचम न फैला रहे हो। वो जाते हैं, करते हैं। रहा सवाल सरकार का, रहा सवाल मोहन यादव का, वो अपनी नीयत उनकी बिल्कुल साफ है, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है, जैसा कि आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि वो सबसे ज्यादा फोकस उनका गांव की तरफ है, कि गांव के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार से जोड़ा जाए, गांव को विकास गति से जोड़ने के लिए शहरों की सड़कों से जोड़ा जाए। और अभी सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया खबर यह है कि जो 2005 में जो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम बंद हो गया था, उसको चालू करने की कवायद शुरू हो गई है। और उसमें सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि ऐसी सड़कों पर बसें चलाई जाएंगी जो गांव को सीधा शहरों से जोड़ती है। उनकी प्राथमिकता ये नहीं कि शहरों से गांव की ओर जाने वाली, गांव से शहरों के ओर आने वाली सड़कों को उन बसों के परिवहन का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, नियत में कोई खोट नहीं है। और रहा सवाल ये उद्योग लगाने की बात है, ये देखिए प्रयास करना, तो इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते थे। लेकिन वो एक बात कहा, मैं बार बार दोहराता हूँ कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। यदि आपने 70 साल में 75 साल में कुछ कर दिया होता तो ये देश की और अपने प्रदेश की ये दशा नहीं होती। तो प्रयास करना हमारा काम है, और प्रयास ये सरकार रही है, ये बहुत अच्छी पहल है। चलिए, आपने कहा कि ये अच्छी पहल है, और यही सवाल लेकर के जो सवाल रमाकांत जी ने उठाए हैं, अजय सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से बात हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ जो चर्चा आई है, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि वास्तव में इसकी उपादेयता क्या है, और इन सवालों को लेकर के मैं आऊँगा। आप वो सवाल उठा रहे हैं अजय सिंह जी की सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, सरकार की नीयत साफ होना चाहिए, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभाती है और मध्य प्रदेश की छवि खराब करना चाहती है। जहां मुख्यमंत्री जी देश दुनिया भर के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं देख रहे हैं, और वहीं कांग्रेस पार्टी देश भर में, दुनिया भर में मध्य प्रदेश की छवि खराब कर रही है कि यहाँ निवेश नहीं करो, 15 साल के प्रयासों से कोई लाभ नहीं मिला, 15 साल में कोई निवेश नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस का नकारापन है। आप क्या चाहते हो कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार ना मिले? आप क्या चाहते हो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर बने? ये आपका एक नकारापन है। और अगर आप पिछले उसकी बात करेंगे तो पिछला केवल 10-15 साल नहीं हो सकता है, पिछला दिग्विजय सिंह का वो कार्यकाल भी देखना पड़ेगा जो हमें विरासत में मिला था। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में बिजली और सड़क नहीं होती थी। 7 बजे भोपाल राजधानी में बिजली काट दी जाती थी बाजारों में, क्योंकि सरकार के पास बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। स्टेट हाईवे की जगह खेतों में से बाहर निकलते थे, चाहे भोपाल जबलपुर हाईवे, भोपाल सागर हो। मैं तो कोट कर रहा हूँ, अगर कोई गलत बोल दे तो ऐसी व्यवस्था के बाद हमने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की तरफ ले गए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल है, हर तरफ अच्छे बढ़िया हाईवे है, आवागमन के साधन है, बिजली के साधन है, यहाँ तक कि दुनिया भर से, देश भर से एयर कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों की। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश की व्यवस्था सुधार में लगातार काम हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी को ऐसे महत्वपूर्ण समय में नकारा राजनीति छोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो पहल कर रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, और उनकी पहल के परिणाम दिखने भी लगे हैं। बीच में 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तो उस 15 महीने में देश के बड़े उद्योगपति कमलनाथ ने एक उद्योग मध्य प्रदेश में लगाया आज तक? उनका मध्य प्रदेश में चलता हो, एक भी नौजवान को रोजगार मिला हो? आईटा के अलावा क्या करवाया कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में? तो ये कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सकारात्मक रूप में काम कर रहे हैं और इसके बहुत सुखद परिणाम मिलेंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश भी आ रहा है, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है। आपने बहुत सारी बातें कही कि पूर्व की क्या स्थिति रही, वर्तमान की क्या स्थिति है, और मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, निवेश आ रहा है। रमाकांत जी, जिस तरह से अभी अजय सिंह जी ने जो बात कही कि
ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है। पहले की स्थिति जो थी बिजली और सड़क को, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं बिजली सड़क पानी को लेकर के, कि मध्य प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो फिर यदि रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं युवाओं के लिए, आपने बेरोजगारी के आंकड़े गिनाए हैं कि आने वाले वर्षों में जब निवेश आ जाएगा वो बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं उनमें कमी आ जाएगी, तो ये तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात होगी। जी सूरज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि पहले बिजली नहीं होती थी और सड़कें नहीं होती थी। कुछ काम हुए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी काम नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे बेरोजगारी के आंकड़े की, यहाँ पे उद्योग धंधों की, तो ये बतलाए ना कि 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है, कौन से नए उद्योग स्थापित किए, कौन से नए उद्योगपतियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहा, सरकार ने उद्योगों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की। मैं ऐसे 10 उद्योग बतला सकता हूँ, 10 फैक्ट्री बतला सकता हूं जिनको सरकार की कारगुजारी के चलते बंद करना पड़ा है, या ये कह सकते हैं कि ज्यादा कमीशन खोरी के चलते बंद करना पड़ा, जो भी रहा हो। लेकिन आज मैं देख रहा था इनकी जमीनी हकीकत क्या है। एक मंत्री जी हैं, ऊर्जा मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, स्कूल चले जाते हैं, मिड डे मील चेक करते हैं, खाना खाते हैं, आलू की सब्जी में आलू ढूंढते हैं, बड़ी देर तक ढूंढते हैं, आलू नहीं मिलता है। तो ये तो स्थिति है। कल अभी अतिथि शिक्षकों के मामले में क्या बोला शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने, बोले अतिथि हो, अतिथि रहो, कब्जा मत करो। तो इस प्रकार की मानसिकता लेकर के आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आपकी तो मानसिकता ही नहीं है रोजगार देने की। रोजगार छीनने वाले लोग हैं जो फैक्ट्रियों में ताला लगवाएंगे, वो रोजगार कहां से देंगे? जो उद्योग धंधे बंद करेंगे वो रोजगार कहां से देंगे? इनको तो कमीशन ज्यादा चाहिए, अगर फैक्ट्री चलानी है तो कमीशन लो। इसलिए यहाँ पर कोई उद्योगपति अपना व्यापार नहीं लगाना चाहता, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे उद्योग धंधे चल रहे हैं। अगर 20 साल में इन्होंने कोई नई इकाई लगाई हो तो ये बतला दें। कोई इकाई नहीं लगाई है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी वो आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, अजय सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे रमाकांत पटेल जी के वक्तव्य पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल नकारात्मक बात कर सकती है। मध्य प्रदेश में उद्योग बंद किसने किए? दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में सड़क पर, सुनना तो सीखिए, सुनना सीखिए, बंटा धार के दौर के नेता हो आप लोग, अब आपको सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए कि सड़क परिवहन निगम किसने बंद किया था? दिग्विजय सिंह ने बंद किया था। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को चौपट किसने किया? दिग्विजय सिंह ने। 20,000 करोड़ का बजट होता था, आज 3.25 लाख करोड़ का बजट है 20 सालों के अंदर। तो ये कैसे हो गया अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई? मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम में कैसे बढ़ोतरी हो रही है? 50,000 पर कैपिटा इनकम होती थी जो आज 2 लाख के ऊपर चला गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में सुधार हो रहा है, वो सभी के सामने कांग्रेस के नेता केवल झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को झूठ नहीं फैलाना चाहिए, सरकार की पहल में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जहाँ सड़क परिवहन निगम चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए डेयरी के क्षेत्र में नेशनल डेयरी फेडरेशन से भी उन्होंने MOU साइन किया है, जिससे मध्य प्रदेश में डेयरी के क्षेत्र में भी किसानों को रोजगार मिले, और विभिन्न तरह के, चाहे सागर में तेंदुपत्ता के क्षेत्र में रोजगार मिले, सीमेंट सेक्टर में रोजगार मिले। तो ये मुख्यमंत्री जी की सराहनीय पहल है। कांग्रेस पार्टी इसी नकारा राजनीति की वजह से जनता द्वारा लगातार नकारी जाती है। चलिए ठीक है, अजय सिंह जी वापस आता हूँ। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कम शब्दों में अपनी बात रखें। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो जो प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है वो किया है, तो उसमें नहीं कहूंगा। लेकिन अगर राज परिवहन बंद करने की बात है तो उसमें यहाँ के मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार थी, जिन्होंने केंद्र से सहायता न मिलने की वजह से उस पर पूरी तरह से ताला लगा दिया। रही बात ये, अरे दिग्विजय सिंह ने बंद करवा दिया था भाई, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है, दिग्विजय सिंह ने बंद करवा दिया था, पहले ही निर्णय ले लिया था। उमा भारती जी के पहले ही निर्णय ले लिया था दिग्विजय सिंह ने, आपको जानकारी नहीं है। मेरा सवाल इनसे ये था कि इन्होंने नए उद्योग धंधे कौन से लगाए, कौन से उद्योगों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार दिया? 20 साल से इनकी सरकार है ना, कब तक कांग्रेसियों का रोना रोएंगे? कांग्रेसियों ने जो मध्य प्रदेश का बुरा हाल करना था कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या अच्छा किया है? चलिए ठीक है रमाकांत जी, चूंकि समय की सीमा है, चर्चा और हो सकती है, लेकिन मैं राममोहन चौकसी जी आपके पास आना चाहूंगा कि इस पूरी डिबेट को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और मध्य प्रदेश में निवेशकों को न्योता देने की जो नीयत से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कवायद कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, वो उस पर आपका चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। देखिए सूरज जी, बहुत सीधी सी बात यह है
कि मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि कोशिश करने से ही काम आगे बढ़ेगा। आप यदि कोशिश नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो कुछ भी आपको हासिल नहीं हो पाएगा। रहा सवाल, देखिए ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जिसकी सरकार होती है उसका जो विरोधी दल होता है वो उस सरकार की हमेशा बुराई करता रहता है। यदि भाजपा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो स्वाभाविक तौर पे जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित और भी जो विरोधी दल हैं, वो तो कर ही रहे हैं, वो करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। भाई सवाल ये है कि यदि आपने अच्छा काम किया होता तो विधानसभा और लोकसभा में आपको इसके परिणाम दिखाई देते ना। यदि वो, ये तो जनता का फैसला है, जनता उसको चुन के ला रही है उस सरकार को, तो उन्होंने कुछ काम किया होगा, अभी चुना। यदि आप काम ही नहीं करेंगे और यदि रहा सवाल विरोधी होने के कारण आपको विरोधी करना है, तो ये तो आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप जितना चाहे खोल के विरोध करिए। सवाल वही है कि आपकी नीयत अच्छी होना चाहिए, आपके काम अच्छे होना चाहिए और आपके प्रयास बहुत अच्छे होना चाहिए, तब विकास की गति बढ़ेगी। ठीक है, हालांकि समय हो चुका है, अपना विरोध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय हो चुका है। रमाकांत जी 30 सेकंड में अपनी बात को रखें। बिल्कुल सूरज जी, मैं बस जरा सी बात कहूंगा। चुनाव की बात आई कि चुनाव में क्यों इनको चुन के लाए हैं, तो मैं एक बयान सुना देता हूं आपको। लता वानखेड़े अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, ये सांसद उनके कार्यकर्ता की हुई जरूर बातें करते हैं, राहुल गांधी भी ऐसे ही जीते होंगे। अगर आप ईवीएम और इन सिस्टम को दोष देते रहेंगे तो फिर आप कभी इस देश में सर्वाइव नहीं कर सकते। केवल सिस्टम को दोष देते हैं। राहुल गांधी कैसे जीते, वो भी ईवीएम से जीते हैं, वो कैसे जीते हैं फिर? राहुल गांधी कैसे जीते हैं? आपकी 99 सीटें कैसे आ गई? आपकी कर्नाटक तेलंगाना में सरकार कैसे बनी? तो वो भी ऐसे ही बनी है क्या? इस तरह की उल जलूल बातें, ये कांग्रेस का नकारा और निकम्मापन है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में तालेबंदी की ओर है, केवल नकारा और निकम्मा विपक्ष बना हुआ है, निकम्मा विपक्ष बना हुआ है। कभी भी कोई सकारात्मक पहल नहीं कर सकते। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को चलिए, ठीक है रमाकांत जी समय की सीमा है। ठीक है रमाकांत जी, समय की सीमा है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो विषय ऐसा है, ये बहुत बृहद और व्यापक विषय, जिस पर चर्चा हो सकती है, किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को राम देंगे। अजय सिंह यादव जी, रमाकांत पटेल जी, राममोहन चौकसी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है निवेश को न्योता। हालांकि बात हो रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कवायद कर रहे हैं, जो नवाचार कर रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिलने वाला है और वो वास्तव में धरातल पर कब तक और कैसे आने वाला है, इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि यदि ये निवेशक यहाँ आते हैं, यहाँ उद्योगों की स्थापना होती है, नए उद्योग लगते हैं, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर का सृजित होंगे और मध्य प्रदेश की जीडीपी में ग्रोथ हो सकती है। मध्य प्रदेश में जो बहुत सारी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कोलकाता में ये समिट हुई है, पश्चिम बंगाल के उद्योगपति यहाँ आते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि संस्कृतियों का आदान प्रदान तो होगा ही, लेकिन वहाँ ये बात आई कि मध्य प्रदेश में निवेश आएगा, मध्य प्रदेश में पैसा आएगा, तो मध्य प्रदेश के विकास को और पंख लग सकते हैं। और हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।